नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम वायु के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आयुर्वेद में जो त्रिदोष हैं उसका जो पहला दोष है उसको वायु कहा गया है या वात कहा गया है। वात, पित्त और कफ, ये तीन जो दोष हैं ये आयुर्वेद में कहे गए हैं और इसमें वात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, उसमें कहा गया है पित्त पंगु कफ पंगु पंगुअमल धात्वा वायु न यत्र नियंते तत्कर्जन्ति मेघवत। मतलब जो पित्त है और कफ है ये पंगु है, मल और धातु ये भी पंगु है। पंगु का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, इनकी जो गमन है, इनकी जो गति है, इनकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो क्रिया है वो वात के द्वारा ही पॉसिबल है। तो इस कारण जो वात है, जैसे बादलों को एक जगह से दूसरी जगह पर वायु लेके जाती है और वहाँ पर वर्षा करवाती है, तो इसी तरीके से जो ये दोष हैं, ये धातु है, ये मल है, ये भी वायु के द्वारा ही एक जगह से दूसरे स्थान पर लेकर जाए जाते हैं और वहाँ पर उनकी अपनी अपनी जो क्रिया है वो उनसे करवाई जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वायु के गुण कौन कौन से हैं। वायु मतलब वात के क्या क्या गुण हैं। तो रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खर विपरीत गुण द्रव्य मरुतप शाम्यति। यहाँ पर इस श्लोक में सिर्फ इसके जो गुण हैं यही नहीं बताए गए, पर इसकी चिकित्सा भी बता दी गई है। जैसे सबसे पहले गुण देखते हैं, इसमें रुक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चल है, विशद है और खर है। चल गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले बोला गति, ठीक है। तो ये जो गुण हैं, ये सभी गुण, ये 7 के 7 गुण जो हैं ये इसको हम अगर कहें तो इसके भौतिक गुण हैं, ठीक है। पर इसके कुछ रासायनिक गुण भी हैं, वो हम थोड़ी देर तक देखते हैं। पर यहाँ पर जैसे हमने कहा कि रुक्षा, शीत है, लघु, सूक्ष्म, ये जो 7 गुण हैं ये वात के गुण हैं। और अगर आप इसके ऑपोजिट गुण अगर आप यूज़ करते हैं तो वायु का शमन भी इसी उनके ऑपोजिट गुणों के द्वारा ही हो जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके रासायनिक गुण क्या है। रासायनिक गुण में इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है, वो है योगवाही। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जो वात के गुण हैं इसमें शीत गुण हमने कहा, पर जो वायु है आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि गर्मियों में ये गर्म हवा चलती है जिसको हम लू कहते हैं, और सर्दियों में ठंडी हवा चलती है जिस बहुत ही ज़्यादा जो ठंडी हवा चलती है। तो ये जो वायु है ये एग्जैक्टली अगर हम इसको कहें कि ये ठंडी है कि गर्म है, तो इस तरीके से हम इसको नहीं कह सकते। इसका एक ये जो गुण है कि ये कभी गर्म भी हो जाती है, कभी ठंडी भी हो जाती है, ये जो गुण है ये इसका योगवाही गुण है। योगवाही का मतलब क्या है, जो वायु है इसका अपना कोई भी इस तरीके का गुण नहीं है कि ये शीत है कि उष्ण है, ठीक है। इसका अपना कोई भी गुण नहीं है, पर जिस भी गुण के साथ ही मिल जाती है, यानी कि अगर शीत गुण के साथ मिल जाएगी तो शीत हो जाएगी, अगर ये उष्ण गुण के साथ मिल जाएगी तो ये उष्ण हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका अपना गुण ना होने के कारण से इसको योगवाही कहा गया। ये आशुकारी है और शीघ्र है। आशुकारी इस करके है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्विक एक्शन है। शीघ्र का मतलब यही है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जल्दी काम करने वाला है उसको आशुकारी कह देते हैं। तो ये आशुकारी है। तो इस तरीके से हमने इसको देखा कि वात के कौन कौन से गुण होते हैं। अब हम देखते हैं वायु के सामान्य स्थान कौन से हैं। अगर हम वात के स्थान की बात कहें तो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर वात जो है ये रिसाइड करती है, रहती है। वस्ति पुरुषाधानम कटिशक्तिनी पादावस्थिनी च वातस्थानी तत्रापि पक्वाश्य विशेषण वातस्थानम। वस्ति पुरुषाधान, वस्ति यानी कि जिसको मूत्राशय कहते हैं, या ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो वस्ती स्थान है। पुरुषाधान लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ठीक है। वृहदंत्र ये पुरुषाधान है। कटिशक्तिनी, कटिशक्तिनी में जितना भी पेल्विक रीजन आता है वो सारा आ जाता है। कटी में शक्तिनी का मतलब क्या है, जंघा, जंघा मतलब जो थाई है आपकी। पाद पैर में आ गए, ठीक है। अस्थिनी, अस्थि मतलब जितने भी बोन्स हैं वो, ये सभी जो है ये वात के स्थान है। कौन कौन से हो गए, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, जितना भी पेल्विक रीजन है वो हो गया, थाई रीजन हो गया, पैर हो गए, ठीक है। और जितने भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में जितने भी बोन्स हैं, जॉइंट्स भी
ठीक है। जॉइंट्स वैसे जो है ये कफ का स्थान हो जाता है, पर फिर भी यहाँ पर अगर हम अस्थियों की बात करें तो ये अस्थि वात का स्थान है। पर अगर इन सभी में से अगर हम कहें कि इसका जो एक विशेष स्थान कौन सा है तो वो पक्वाशय है। पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, इसका एक विशेष स्थान है। अब इसके स्थान को जानने के बाद अब हम देखते हैं कि वात के कर्म कौन कौन से हैं। कर्म में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसने कहा उत्साह श्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्ष गति में वायु कर्मा विकारजम। सबसे पहले उत्साह, किसी भी कार्य को करने की जो चेष्टा है, ठीक है, या प्रवृत्ति है, अगर आप वो काम करना चाहते हो तो उसको उत्साह कहते हैं, ठीक है। ये वायु का कर्म है। उसके बाद उच्छ्वास निश्वास यानी कि इनहेलेशन और एक्सलेशन, जो श्वसन क्रिया है, ये भी वायु का सामान्य कर्म है। चेष्टा, कोई भी काम करने की जो चेष्टा है, जो काम जो करना, जो प्रोसेस स्टार्ट करना होता है उसको चेष्टा कहते हैं। तो ये भी कर्म है, ये भी वायु का ही कर्म है। धातु गति समा, धातुओं की गति, जैसे कि हमने पहले कहा, ये भी वायु का ही कर्म है। और मलमूत्र आदि का जो निसर्जन है, ठीक है, इनकी भी गति जो है, जैसे कि हमने पहले कहा, वही सेम चीज़ यहाँ पर इसका ये अविकृत वात का कार्य है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इनके भेद कौन कौन से हैं। भेद का मतलब क्या है कि इनके आगे टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो वात की आगे जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले जो आती है वो है प्राण, फिर उदान, व्यान, समान, अपान। प्राण उदान व्यान अपाने सपंचदा। इस प्रकार महर्षि चरक ने कहा है कि प्राण है, उदान है, व्यान है, समान है और अपान है। ये 5 प्रकार की जो वात है इसका वर्णन किया गया है। तो हम एक एक करके इनके कर्म को, स्थान को जानते हैं कि ये वात के 5 वेदों के कर्म क्या है और स्थान क्या कौन से। सबसे पहले आता है प्राण। स्थानम प्राणस्य मूर्धउर कंठ जीवा आसनसिका स्टीवन शब्द उद्गारस्य श्वास हरादि कर्म च। सबसे पहले स्थानम प्राणस्य मूर्धुर या शीर्षोर, सिर इसका स्थान है, उर यानी कि जो छाती है, जो वक्ष है, ये इसका स्थान है। कंठ जीवा आसनासिका, कंठ है, ठीक है, जीवा है, जीभ है। उसके बाद आस्य, आस्य मतलब मुख, और नासिका, नासिका नाक, ये वायु के स्थान है। उसके कर्म कौन कौन से हैं। स्टीवन शब्द उद्गार से श्वास हरादि कर्म च। स्टीवन है, थूकना है, छींकना है, शब्दु। उसके बाद उद्गार यानी कि डकार लेना, श्वास हरादि श्वासन क्रिया और आहार वगैरह आदि का जो गति जितनी भी हमने कहा जैसे पहले, वो इसके कर्म। आहार को निगलना एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्राणवायु का, ये है प्राणवायु। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो उदान का, उदानस्य पुनः स्थानम नाभ्योर कंठेव च वाक् प्रवृत्ति प्रतिनोचबल वर्णादि कर्म च। उदानस्य पुनः स्थानम नाभ्योर, नाभि और छाती, जैसे कि हमने पहले भी कहा, कंठ गला, ये जो है ये उदान के स्थान है। इसका कर्म जो है वो क्या है, वाक प्रवृत्ति। वाक मतलब बोलने की प्रवृत्ति, जो बोलना है ये उदान का कर्म है। प्रयत्नोज्ज्वल, प्रयत्न करना। ऊर्ज मतलब ये भी उत्साह पैदा करना। और बल वर्णादि कर्म जो, बल वर्ण। उसके बाद अगला है व्यान। व्यान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देह व्यापनोति सर्वे तु व्याना शीघ्र गति निर्णाम गति प्रसारने अक्षेप निमेश आदि क्रिया। देह व्यापनोति ये पूरे के पूरे शरीर में है, ये महर्षि चरक ने कहा है। पर अगर हम देखें महर्षि वाग्भट का तो उन्होंने सीधा कहा है व्यानो हृदय स्थित, कि व्यान जो है वो हृदय में स्थित है। कृत्सन देहचारी महाजव, पर उन्होंने फिर भी बाद में कहा कि ये बड़े वेग से संपूर्ण शरीर में अपना कार्य करती है। ठीक है, तो दोनों ने एक ही मत से कहा कि ये पूरे शरीर में कार्य करती है, देह व्यापन होती है।
ठीक है। सर्वे तु याना पूरे के पूरे शरीर में है, और शीघ्र गति नाम बहुत जल्दी काम करती है। और इसका काम क्या है? गति, प्रसारण, अक्षेप, निमेश आदि क्रिया, ठीक है। मतलब गति पैदा करना, चलना फिरना, प्रसारण अंगों का फैलना, ठीक है। अक्षेप मतलब अक्षेप निमेश कहते हैं ना, तो वो पलकों का खुलना और बंद करना आदि क्रिया ये सारी जो है ये करती है। उसके बाद अगला है समान वायु। समान वायु का एक जो महर्षि वाग्वट ने जो अष्टांग हृदय में कहा है, उसका एक बहुत ही अच्छा श्लोक है। उसमें कहा है मानो अग्नि समीपस्थ कुष्ठे चरती सर्वत अनगृहणाति पच्यति विवेच्यति मुंचति, यानी कि पाचक अग्नि के समीप ये जो है समान वायु रहती है, और ये पूरे के पूरे कोष्ठ में विचरण करती है, पूरे पेट में विचरण करती है, और ये अन्न का ग्रहण करती है, जठर अग्नि को बल प्रदान करके उसको जो अन्न को है उसको पचाती है, और फिर विवेच्यति मुंचति, यानी कि ये जो है रस का जो सारांश है और मल को पृथक पृथक करती है, विवेचन करती है, विवेचन और मुंचन करती है, ठीक है। तो ये जो कर्म है कि रस को जो हमारे को चाहिए उसको और जो मल को अलग अलग करना, ये जो काम है, ठीक है, वो ये समान वायु करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। इसके बाद अगली है अपान वायु। अपान वायु में भी जो महर्षि जो अष्टांग जो वाग्वट है उन्होंने अष्टांग हृदय में कहा है अपानो अपाग्न श्रोणी वस्ति मित्र रुगोचर शुक्र आतव शकृत मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। कि अपानो अपाग्न ये जो है ये श्रोणी वस्ति मित्र रुगोचर, श्रोणी में रहती है, वस्ती में रहती है, वस्ती जैसे कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ रहती है, मित्र और गोचर पर मतलब जो भी यूरिन का जो एक्सक्रीटिव ऑर्गन है उसको मित्र कहा जाता है, ठीक है। रुगोचर इसमें चरती रहती है, इसमें ये जो काम है ये अपान का है, ये स्थान जो है ये अपान के हैं, ठीक है। गुदा, मूत्राशय, मूत्रेंद्रिय, वंशन और उरु मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, तो ये सभी जो है ये अपान के स्थान है। इसके कर्म क्या है? इसके 5 चीज़ों को निकालने के कर्म है, जिसमें शुक्र है, आर्तव है, पुरीश है, मूत्र है और गर्भ है, ठीक है। इन 5 को निकालने के काम जो है ये अपान वायु के काम है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।